इसलिए हाँ कैप्टन नहीं था, आज कैप्टन चुन लिया गया है ताकि मैच काटे से ऐसा निजाम है जो एरिया की आवाम जो है तो बहुत सारी परेशानियों से बचाती है। क्या हमारे नहीं समझ में आई ये ना कि हम चाहे होटल में चौका में देखे ना सरदार साहब भी इंसान है और सरदार साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम मकबूल का बुरा कर दें और तो फैसला ले लिया कि मकबूल का बुरा कर दे। अरे आप सरदार साहब से मिलिए पहले कि बुरा तो कुछ ऐसी भी बात होती है ये बहुत बखूबी निभाएंगे और इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी दी गई। ऐसे टाइम में इनको जिम्मेदारी दी गई जब पिछले दिनों एक मुस्तैदा बिरादराना तंजीम ने फैसला लिया था शादी के मुतालिक और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बनारस ही नहीं तमाम इलाके में उसकी काफी तारीफ भी हुई और हर लोग इस शादी के मुतालिक अपने अपने जहाँ भी शादी पड़ रही उसको अमल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरदार साहब के पूरा मोहल्ला लेकर चलेगा और सरदार साहब सारे मोहल्ले को लेकर चलेंगे। और मैं एक बार इनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार साहब कैसा लग रहा है, दस्तार बंदी हुई है, आपको क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए तंजीम 14 मकबूल हसन सरदार साहब की सदारत में जो वायदा मिला है उसको हम पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और आपके लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले के लोगों ने मुझे उस काबिल समझा और मुझे महत्व का ओहदा दिया। हम उन लोगों के लिए आज वाराणसी के जेतपुरा थाना अंतर्गत आगागंज जामा मस्जिद में दस्तारबंदी का हुआ आयोजन हुआ जिसमें मौलाना बेलाल साहब की तकरीर से प्रोग्राम शुरू हुआ। बताते चले कि बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के सरदार जनाब अलहाज मकबूल हसन साहब की सदारत में उनके हाथों से दस्तारबंदी हुई और क्षेत्रीय सरदार का चयन किया गया। बताते चले कि वाराणसी के आगागंज क्षेत्र में विगत कई वर्षों से कोई सरदार या महतो नहीं थे। इसको लेकर क्षेत्रीय जनता ने कई बैठक है कि बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया कि क्षेत्र का सरदार और महतो कौन बनेगा। इसको लेकर आज दिन शुक्रवार रात 9 बजे जामा मस्जिद में बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के सरदार जनाब मकबूल हसन साहब की सदारत में उनके हाथों दस्तार बांधी गई। मोहल्ले के सरदार हाजी अनवारुल्लाह उर्फ हाजी अनार साहब व महतो आदिल गफ्फार साहब को बनाया गया जिसमें बुनकर बिरादराना तंजीम 14 जनाब मकबूल हसन साहब सरदार साहब के साथ जलालुद्दीन अंसारी पार्षद तुफैल साहब कल्लू नेता मोहम्मद साहब हाजी अब्दुल वहीद व आगागंज के क्षेत्रीय जिम्मेदार में कलाम हाजी अमीन हाजी मुमताज हाजी जैनुल हाजी अब्दुल सलाम हाजी वारिस साहब अब्दुल मतिन साहब आदि लोग मौजूद रहे। देखिए कैमरामैन हसन ब्रांड के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद की रिपोर्ट। अल्लाह ने कहा तुम अपने से अता हुए चट्टान को मारो, मारा उन्होंने तो आपकी ऊंचा की अता मार के 12 जगह पानी में मिले और फिर अल्लाह ने कहा कि इसके 12 जगह तो एक अता की सोच से एक पानी करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने एक सोच से 12 जगह कर दिया और 12 जगह को अल्लाह ने ये बनाया खुद कुरान में अल्लाह को मानता है इसलिए ताकि बनी इस्राइल का हर कबीला अपने अपने चश्मे को पानी के चश्मे को पहचाने। वो तो वहां पर आदमी के जिंदगी के पीने का पानी चाहिए था और आसमान से समुद्र का उतर था उनके पास चलाने के लिए और हुआ करती थी। यही उनकी समाजी जिंदगी का एक कुल आकांक्षा और कहना। तो पानी की ऐसा जमीन को जैसे आज के जमाने में हमारी मार्केट और हमारे बाजार में तो हर चश्मे को हर कबीले के लोग अपने को पहचानते तो अल्लाह के लिए सुखाए मगर उसके साथ काफी विनायक हमारी फरमाई और अल्लाह को चुनाव जमीन में उतार बनते हैं। ये पंचायत की आबादी की नजर से पैदा नहीं के अंदर उसमें जब समाजी मसाइल पैदा हुए तो अल्लाह ने बनी इस्राइल तरफ से 12 कबीलों के मजमूए का नाम बनी इस्राइल माने इस्राइल 12 कबीलों के मजमूए का नाम है। इसलिए हर कबीले के लिए उसके पानी का जज्बा उससे निर्धारित किया गया और हर कबीले का इस्तेमाल किया गया। जो उसके कबीले का वो सरकार अपने जात की तमाम आबादियों को निकाह हुआ करता था और उसको और इस्राइल का मनी और खून
اللہ کے احکامات اور پیغام کو اس بنی اسرائیل کی 12 قبائل کے درمیان میں احکامات کو پہنچاتے تھے اور ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ اپنے معاشرت اپنی آبادیوں کو اللہ کے پیغام کو پر اور پیغام کو پارے دنیا میں جب سے اسلام آیا اسلام کے آنے کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادات سکھائی اور عبادات سکھانے کے بعد لوگوں کو مرتب اور سماجی اور معاشرتی اسلامی زندگی دینے کے لیے خلافت کا نظام قائم کیا. لیکن جب مسلمان ان ملکوں میں جہاں پر خلافت ہے وہاں پر کوئی سلطان نہیں ہو سکتا تو وہاں پر ہمیں اور آپ کو اپنی معاشرتی زندگی کے اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو اس تمدنی اور سماجی اور معاشرتی قیادت اور اس کے رہنمائی کو بنانا لازمی اور ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی معاشرہ اور سماج کامیاب نہیں ہو سکتا نہ ہو سکتا. آپ کو یہ میں بتاؤں مثال دیتا ہوں وہ آپ کو مل جائے ہماری اور علماء کا مسئلہ ایک بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنی مدینہ سے لوٹنے کے بعد 30 سال سے ہمیشہ منبر میں جلسوں میں بیان کرتے ہیں یہ اسرافت ہو گئے یہ قومی بربادی کا ذریعہ ہے. ہر طریقے سے وہ تو جیسے ہوتی ہیں اور ہر جلسوں قرآن کے سب لوگوں کو بتایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی عقیدوں کے اوپر تمام دھیان نہیں ہے. ان کی معاشرتی زندگی کے اندر رفتہ برابر نہیں آتی مجموعی طور پر اس کے اثر سے کچھ چند لوگ وہ میں بدلاؤ آ جائے نہ جائے لیکن سماجی زندگی ایک نظام کے زور سے موجود ہوئی کسی قیادت اور کسی رہنمائی کے تمام دور کے ساتھ ایک لڑی بن کر کے آپ کو سامنے موجود ہوتی ہے تو اس برداشت سے پڑے ہمارے والا آپ کے سامنے متحدہ بن کر برادرانہ تنظیم کی طرف سے ایک اعلان آیا اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے اصول اور قوانین بنائے گئے اور آپ کے سامنے پیش کیے. وہ چیز جو 50 سال سے ہم جیسے لوگ اپیل کرنے کے بعد بھی لوگوں کو عمل نہیں کرا سکتے یہ نظام کی طاقت ہے. یہ نظام کی طاقت ہے جس میں پورا کا پورا شہر بنا ہے. آج ان کو گلے لگائی ہے اور سر پر اٹھائی ہے. یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو میں اس سے بتا رہا ہوں کو دنیا کی ایک سیاسی انداز کا ایک علامت ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کس طریقے سے کہ ہمارے اولاد کو مسجد میں بنائی ہے تو مسجد کے اندر ہر نماز کے لیے کوئی وقت نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کو منتخب کرنا پڑتا ہے اور کرتے ہیں تاکہ وہ نماز اسی لیے جس جگہ پر جہاں پر ہماری آبادیاں ہوں گی ان آبادیوں کے اندر بغیر کسی رہنما خود رہنما کرنا مقدار ہے اس علاقے کے اندر ضروری ہے. کوئی اس کا کوئی ذکر نہ کرے لیکن وہ رہنما وہ تعین دے رہے آپ اپنی سماجی زندگی کے اندر تبدیلی کا بدلاؤ نہیں آتا. یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہ آپ اس چیز کو اہمیت کو جانیں. ہم لوگ چوراہوں پر چائے پہ بیٹھ کر کے اس سرکار یا تنظیمی ملازمانہ تنظیم کی سسٹم کے خلاف زیادہ بولتے ہیں. کامیاب ہے بالکل کامیاب اس میں کوئی رائے نہیں ہے پاس سے پاس لیکن تمام قانونوں کے باوجود یہ ایسا سایہ اس سائے کے سطح کر کے ہی ہم اور آپ کامیاب ہوتے ہیں. اپنی سماجی زندگی کے ہر وہ مسائل ہاں وہ ہماری کاروبار کو متعلق ہاں وہ ہماری اپنی تجارت کو متعلق ہو ہاں ہماری وہ زندگی کے اندر شادی بیاہ کو متعلق ان تمام کے مسائل کے حل کے لیے واحد کو ایک راستہ ہے. ورنہ بربادی کی مراحل آپ کو دیکھتا ہوں تو دھانوں کے اندر آپ چاہیے تو پوری فائل پڑے ہوئی ہے کے خلاف مقدمہ
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. معاشر حاضرین، آج کے زمانے میں یہ نہیں کہ بیان اور دیکھتے ہی بلکہ یہ دستار ہے. یہ دستار کیا ہے؟ یہ اعزاز کی دستار نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے جو قوم اور سماج کے اعتبار سے لوگوں کے کاموں کے اوپر کیا جاتا ہے. دراصل آپ کی سردار نبی کی خبر کو ہم آپ کو تعلق سے آج آپ کی بنیاد پر نام اور ہماری موجودہ معاشرتی اور سماجی زندگی کے اندر اس کی اہمیت ہے اور اس کی نقلی اعتبار سے اس کی اہمیت کیا ہے جو کم کو موضوع بنایا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر انہیں اس کے سبزے کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کی قوم جب فرعون سے آزاد ہو گئی دریائے نیل سے نکل کر کے فرعون غرق ہو گیا تو اس کو یہ بنی اسرائیل اپنی سرکشی کی بنیاد پر اللہ نے میدان جنگ کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. 40 سال تک اس میدان جنگ کے اندر اور میدان جنگ کے اندر اتنی بڑی لاکھوں پولیس آبادی کو اس کے معاشرتی اور سماجی نظام کو چلانے کے لیے کچھ مسائل وہاں انسانی آبادی ہوتی ہے وہاں سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के आयोजन में हैं और यहाँ पे दस्तार बंदी का आयोजन हुआ है और ये बुनकर बिरादराना तंजीम चौराहों की तरफ से क्षेत्रीय सरदार का चयन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आज मोहल्ला आवागंज में नए सरदार के दस्तार बंदी हुई है जो चौदह से मुंसलिक है, तो उसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम हुआ है। इस इलाके में पहले कोई सरदार नहीं थे? नहीं, पहले तो सरदार बोर्ड से इंतकाल हो गया है, इंतकाल के बाद ही चुना गया है। यहाँ कमेटी काम करती है तो पहले से। अब आज से जो है सरदार की निजाम यहाँ पे लागू हो गया? नहीं, सरदारी निजाम पहले ही से लागू था, इसमें हाँ कैप्टन नहीं था, आज कैप्टन चुन लिया गया है ताकि मैच कैसे से हो। और क्या कहना चाहेंगे, हालात जो चीज जिस तरह चल रहे हैं बनारस के दिखाए हैं, कारोबार के दिखाया जाए, तो अगला कदम सरदार साहब का क्या होना चाहिए? बस अगले का अगर देखा मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ गवर्नमेंट पड़ी हुई है, हमको यही चाहिए कि तमाम सरदार साहबान मोहल्ले के लोग अपने मोहल्ले को एकजुट करके एक तालीम पर ज्यादा ध्यान दें और हमारी चौधरी तंजीम भी, हमारे उलमा इकराम भी तालीम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं हम लोग डिग्री कॉलेज खोले, इसके लिए पैसे का चंदे का वसूली किया जाएगा तमाम बनारस के लोग मिलकर। हम तालीम पर जाएंगे ताकि अपना कारोबार रोजी रोजगार चलता है। शिक्षा में बहुत ज्यादा हम दूर है इसलिए। हाँ, शिक्षा में बहुत दूर है इसलिए मतलब हम तालीम पर जाए। इस तरह से एक बहुत बड़ा काम हुआ है बनारस के अंदर बुनकर बिरादरान तंजीम की तरफ से कि शादी निकाह को सस्ता और आसान जो शरीयत के हिसाब है, तो उसको लेकर क्या करें? बस जो हमने प्रोग्राम बनाया था शादी ब्याह के लिए सादगी से और असराफ ना हो, इसके लिए हमारे अवाम ने हमें पूरा सहयोग किया है और पे अमल कर रहे हैं। हम मुबारकबाद देते तमाम अपने अवाम को, जनता को, जो लोग इसी तरह काम करता है। जो पैसा बचेगा पैसे से हम तालीम और कारोबार को मजबूत करेंगे। हम लोग का मकसद यही है, मेन टारगेट यही है। आज एक सरदार एक माधो, सिर्फ एक सरदार एक माधो चुना गया। आज एक सरदार एक माधो चुना गया, ये कैबिनेट भी बना लेंगे मोहल्ले की, तो ये कैबिनेट करेंगे, उसकी बैठक होगी या उसकी बैठक कर लेंगे अपना आपस में। उसमें जो बड़ी तंजीमें होनी है नहीं, उसमें नहीं, वो मोहल्ले का। ठीक है, बात हो गई है। अपने परिचय दीजिए। अब्दुल रहीम। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, क्या खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोहल्ले वालों ने जज्बे और हौसले के साथ यहाँ सरदार और महतो को बनाया है, बहुत अच्छा है अमल। और सरदार की निजाम एक ऐसा निजाम है जो एरिया की आवाम जो है तो बहुत सारी परेशानियों से बचाती है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, माला पहने हुए हैं। तो माला पहने का जरिया है ना कि यहाँ लोगों ने बुलाया तो जानकारी क्या क्यों बुला रहे, तो पता चला माला आधा जज में कभी कई सरदार हुआ करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी यही रहे और वो लोग अंदाज के प्यारे हो गए। तो मोहल्ले के लोग बड़े सूझबूझ बड़े अकलमंद का जो सबूत पेश किया कि सारे मोहल्ले से रास्ता कायम करके एक सरदार को उन्होंने चुनाव किया और उनके सहयोग में मातों का चुनाव किया। मोहल्ले का ऊपर इंतखाब हुआ तो उसी में जबकि जो 14 सरदार के कैबिनेट में है उसके मतलब रहनुमाई में लोग हैं, तो ये सरदार की जब होती है तो 14 के सरदार आके उनको पगड़ी बांधते हैं, उनको जिम्मेदारी दे देते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग आए और हम लोग को मुबारकबाद देना मोहल्ले वाले तो जो इतना अपनी सूझबूझ से काम दिए। दूसरी बात ये कि जिस हौसले में उनको सरदार बनाए हैं उसी हौसले से मशवरे से उनके काम करें। अभी उनकी कोई बात नहीं समझ में आती है तो उनका शिकवा नुक्कड़ न करके उनसे जाके मशवरा करें सरदार से, ये बात हमारे नहीं समझ में आएगी। ये ना कि हम चाहे होटल में चौथा में देखे ना सरदार साहब के, सरदार साहब भी इंसान है और सरदार साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम मकबूल का बुरा कर दें और तो फैसला ले लिया कि मकबूल का बुरा कर दे। अरे आप सरदार साहब से मिलिए पहले कि बुरा तो कुछ ऐसी भी बात होती कि आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। ये सरदार साहब वो कहाँ से देख रहे हैं वो आपको पता नहीं। आप चाहते तो दाना भूजो अभी मिल जाए और सोच रहे हैं खाना पका के खिला में, दोनों में कितना फर्क है। तो आप उनसे मिलिए तब आप अंधेरे में उजाले में आएंगे, अंधेरे में गुमराह हो जाए। गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। आप कोई पूछना तो बताओ। यहाँ से मिलने जाएंगे। और सरदार साहब ऐसे बातें कहा बराबर गिरफ्तार बंदी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे मुल्क के हालात जो है और ये सरदारी के निजाम को लेकर? सबसे पहले तो मैं 14 की जानिब से नए सरदार हाजी अनारुल्लाह साहब उर्फ अनार हाजी को
बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और उनके नायब जो हुए हैं मातो साहब, आदिल गफ्फार साहब, उनको भी मुबारकबाद। और आगा गज के इस मोहल्ले के तमाम लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि बहुत दिन से कमेटी का एक निजाम चल रहा था। आज सारे मोहल्ले के लोगों ने एक फैसला बनाया कि हमें भी अपने सरपरस्त सरदार साहब की जरूरत है, और पूरे इत्तेफाक के साथ इनको आज सरदार चुना गया। और हम उम्मीद करेंगे कि ये मोहल्ले का निजाम इनके कांधे पर जो जिम्मेदारी दी गई है ये बहुत बखूबी निभाएंगे। और इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, ऐसे टाइम में इनको जिम्मेदारी दी गई जब पिछले दिनों एक मुस्तैदा बिरादराना तंजीम ने फैसला लिया था शादी के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बनारस ही नहीं तमाम इलाके में इसकी काफी तारीफ भी हुई। और हर लोग इस शादी के मुतालिक अपने अपने जहाँ भी शादी पड़ रही उसको अमल कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि सरदार साहब को पूरा मोहल्ला लेकर चलेगा और सरदार साहब सारे मोहल्ले को लेकर चलेंगे। और मैं एक बार इनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार साहब कैसा लग रहा है, दस्तार बंदी हुई है, आपको क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, तंजीम 14 मकबूल हसन सरदार साहब की सदारत में जो वायदा मिला है उसको हम पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और आप सब लोग का काम चाहते हैं। ठीक है, मातो साहब थोड़ा सा एक लाइन बोल दीजिए कि जिस तरह से बुनकर बिरादरान तंजीम 14 के आज सरदार साहब बने, आप मातो साहब बने हैं, मुल्क के हालात शहर के हालात सही नहीं है, ऐसे में इस पे एक नया सिस्टम जो लागू हुआ है शादी विवाह का, फिजूल खर्ची को लेकर तमाम चीजें हैं और ऐसे समय में आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले तो हम अपने सरदार साहब 14 के मकबूल हसन साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपके मौजूदगी में हमें मातो चुना गया। और हम अपने मोहल्ले के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले के लोगों ने मुझे उस काबिल समझा और मुझे महतो का ओहदा दिया। हम उन लोगों के लिए जो भी जिम्मेदारी बना रहे काम कर रहे माला पहनावे सोच रहा है, मतलब क्या सोचते हैं आप लोग? अच्छा सोचते अच्छा करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? अभी तक नहीं भी लगता है, बात नहीं, अभी तक नहीं